हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, 6 to 8 की वैकेंसी निकाले, 6 to 8 की वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला। जो 4.5 लाख स्टूडेंट्स इसमें हैं उनके सामने तो अंधेरा छा गया। सरकार एक रास्ता निकाल सकती है, बीच का रास्ता ये कि सुप्रीम कोर्ट जाए, बिहार की परिस्थितियाँ बताएं, इस बहाली में हमें मौका दिया जाए, जैसे चल रहा है उसको बहाली को चलने दिया जाए। विशेष परिस्थिति जो आज पैदा हुई है ना, उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। और हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार तनातनी चल रही है और कई असमंजसों के बाद एक बार से बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है और जिसमें अब जो बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी थी उस पर संशय बरकरार हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की बहाली को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है कि अब बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, इनसे जानते हैं। दिलीप जी, क्या लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया है उससे अब बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कितने प्रभावित होंगे? देखिए, बहुत ही तो बहाली ही प्रभावित हो रही है। 1 to 5 में लगभग मुझे जैसा लगता है 4-4.5 लाख तो बीएड वाले ही हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, 6 to 8 की वैकेंसी निकाले, 6 to 8 की वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला। STT 2011 के बाद कुछ सब्जेक्ट के लिए हुआ ही नहीं, कुछ सब्जेक्ट के लिए 2019 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो अभ्यर्थी तो वैसे भी 11, 12, 9, 10, 11, 12 में नहीं मिल रहा था अभ्यर्थी। 6 to 8 की इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला तो मारामारी हो गया 1 to 5 में, और बीएड वाले 1 to 5 में अधिकतर भर दिए। अब जब पहले से पता था बिहार सरकार को, सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर, और आज न कल बीएड वाले को इसमें मना किया जाएगा, तो बिहार सरकार ने फॉर्म भरवा लिया सबसे बीएड वालों से। अब एडमिट कार्ड जारी हो गया, 24 से एग्ज़ाम होना है, तो अब तो विकट परिस्थिति हो गई ना। जो 4.5 लाख स्टूडेंट्स इसमें हैं उनके सामने तो अंधेरा छा गया। तो अब सरकार इसमें क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना भी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार एक रास्ता निकाल सकती है, बीच का रास्ता ये कि सुप्रीम कोर्ट जाए, बिहार की परिस्थितियां बताएं कि बहाली की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का घोर अभाव है, इसलिए शिक्षकों की बहाली करना कम समय में ज़्यादा ज़रूरी है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इस बहाली में हमें मौका दिया जाए, जैसे चल रहा है उसको बहाली को चलने दिया जाए। क्योंकि आप देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून जब आया था तो उस समय भी हुआ था कि शिक्षकों की बहाली उनको जल्दी में करना था, तो बिहार में भी हुआ था कि अनट्रेंड लोग टीचर बने थे। बीटेट की परीक्षा हुई थी, उसमें जो इंटर पास थे सभी लोग फॉर्म भरे थे, उसमें कोई पात्रता परीक्षा की ज़रूरत नहीं थी उस समय, और बाद में और शिक्षक भी बन गए। शिक्षक बनने के बाद उनको ट्रेनिंग करवाया गया NIO से, और बिहार सरकार का जो जहाँ जहाँ होता है 5-7 जगह है वहाँ से ट्रेनिंग करना पड़ा था। तो अनट्रेंड को शिक्षक आप बना सकते हैं। तो फिर यहाँ भी विशेष परिस्थिति पैदा हुई है, तो उसके लिए जिम्मेवार बिहार सरकार है। विशेष परिस्थिति जो आज पैदा हुई है ना, उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। इनके नियमावली देखिए, शिक्षा नियमावली कि अभी तक 15-16 बार संशोधन हो चुका है, और हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए। आज अगर 6 to 8 की वैकेंसी रहती तो जो 1 to 5 के लिए भी भरे हैं ना, उसमें से लाखों लोग 6 to 8 के लिए ही भरे रहते, तो आज ये बंटवारा हो जाता, बंटवारा होता। या फिर जो 1 to 5 में वो 6 to 8 में भी भरते, तो अगर से 1 to 5 से बाहर भी उनको कर दिया जाता तो उनको अफसोस नहीं होता, क्योंकि 6 to 8 के लिए वो रहते। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। और अभी STT के लिए भी जो फॉर्म आया है उसमें भी देखिए अपीयरिंग में मौका नहीं दिया जा रहा है। आपका सेशन लेट चल रहा है, बीएड का सेशन लेट, यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सेशन लेट, आपका PG का सेशन लेट। तो किसी का एग्जाम हो गया 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन में रिजल्ट, किसी का 20 दिन में रिजल्ट, तो उनको आप क्यों वंचित कर रहे हैं? जब शिक्षक बहाली में आप BPSC शिक्षक बहाली में आप अपीयरिंग में मौका दिए हैं, DLED BEd सीटेट अपीयरिंग में भर सकते हैं, सीटेट अपीयरिंग में फॉर्म भराया जाता है, सीटेट जो परीक्षा होती है उसमें अपीयरिंग वाले फॉर्म भरते, तो फिर आप STT में अपीयरिंग में फॉर्म क्यों नहीं भरने का मौका दे रहे हैं? फिर आप ये नौटंकी कर रहे हैं, फिर सीट खाली रह जाएगा आपका। आप ये अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दे रहे हैं ना, ज़्यादा अभ्यर्थियों को। तो क्या लग रहा है कि ये एग्ज़ाम हो पाएगी अब? देखिए, अभी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 to 5 के लिए जो परीक्षा है, हो सकता है उसको रोक दिया जाए बिहार सरकार के द्वारा, और बाकी जो हो रहा है 9, 10, 11, 12 के लिए वो परीक्षा हो जाए। और 1 to 5 के हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो डिसीजन सरकार को लेना है। या फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार, उनके पास तो एक से एक भाई कानून विशेषज्ञ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर कुछ विशेष परमिशन ले लें। वही तो मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार। समय भी तो नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है 1 to 5 के लिए अभी प्रक्रिया रोक दी जाए, बाकी पर
के लिए चलते रहे और 1 to 5 के लिए जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश ले लें तब बहाली की प्रक्रिया शुरू करें। अब क्या होगा सरकार के ऊपर है। लाखों जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म आवेदन किया है, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो गांव कस्बे से आते हैं, काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे में वो आवेदन किए होंगे, पैसा खर्च हुआ होगा। अब मान लीजिए अगर परीक्षा रद्द होती है तो फिर उनका पैसा कैसे रिटर्न होगा, क्या किया जा सकता है, इसका क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, परीक्षा मुझे तो लगता है कि भाई इस बहाली में मौका दिया जाना चाहिए। आगे से आप ये कीजिए कि 1 to 5 में बीएड वाले को नहीं भरना है, लेकिन कम से कम इस बहाली में आप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सहानुभूति वाली बात हो गई और 4.5 लाख के आसपास संख्या भी है। गलती सरकार की है, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है ना। सरकार ने मौका दिया कि हम 6 महीने किसी तरह का सूचना नहीं दिया, किसी तरह का सूचना उन्होंने दिया। उनको कहना चाहिए था, नोटिस में लिख देते कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो आपको बाहर भी किया जा सकता है, ये लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। गाइडलाइन जारी नहीं किया, गाइडलाइन उनको जारी कर देना चाहिए नियमावली में या जो नोटिफिकेशन आया उसमें, तो फिर दिक्कत नहीं। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ना, आपने कहा कि 6 महीना का ब्रिज कोर्स करवाएंगे, तो अभ्यर्थी फॉर्म भर दिए। तो अभ्यर्थी की तो गलती नहीं है, सरकार की गलती है। तो सरकार की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते? तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप कुमार ने साफ कहा है कि सरकार को सब कुछ पता था, बावजूद सरकार ने किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, जिसके कारण आज लगभग 4.5 से 5 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है। हालांकि अब परीक्षा पे संशय बरकरार है, लेकिन इनका जो मांग है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर के बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो गरीब तबके के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है वो इस बार परीक्षा दे सके और अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया निर्देश आया है उसे अगले बार के लिए जारी किया जाए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।